नमस्कार, टॉप 10 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रचना। दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। सबसे पहली और बड़ी खबर जो कि दिल्ली से आई। दिल्ली में 1 जुलाई से नई ईवी व्हीकल पॉलिसी जो है वो जारी कर दी जाएगी, वो लागू हो जाएगा। इससे दिल्लीवासियों को कई सारे फायदे मिलेंगे। रेखा गुप्ता कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है और 1 जुलाई 2026 से ये लागू हो सकती है। इस पॉलिसी के तहत देश की राजधानी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना जो है ये सरकार का मेन मंसूबा है। सरकार पुरानी कार को स्क्रैप कराने पर 1 लाख रुपए तक देगी और इंसेंटिव मिलेगा 1 लाख रुपए तक का। इसके अलावा नई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर भी छूट दी जाएगी। सरकार का प्लान ये है कि अगले 4 सालों के अंदर इस पॉलिसी के तहत 15,000 करोड़ का भारी भरकम निवेश किया जाए और इस नीति का मकसद है दिल्ली को देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सबसे बड़ा हब बनाना। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार है। दरअसल हुआ क्या है, एक याचिकाकर्ता राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और ये भी कहा गया इस याचिका में कि सीबीआई की अगुवाई में ये पूरी जांच हो और सुप्रीम कोर्ट तत्काल इस पर सुनवाई करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में तत्काल सुनवाई की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। कोर्ट में अभी छुट्टियां होंगी और उसके बाद ही इस पर सुनवाई की जाएगी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और चंदे में गड़बड़ी के प्रकरण में केस दर्ज होने के बाद अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जो खबरें सामने आई हैं उसके मुताबिक। और एक और बड़ी खबर ये आई है कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनका केस अयोध्या बार एसोसिएशन के तमाम जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। आरएसएस के खिलाफ कमेंट करने पर प्रियंक खरगे को सम्मन। बुरे फंसे प्रियंक खरगे और अक्सर वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ टिप्पणी करते रहते हैं और इसी वजह से उनके खिलाफ ये सम्मन जारी किया गया है। शिकायत करने वाले व्यक्ति का आरोप है कि खरगे ने संघ की बदनामी एक बार नहीं बल्कि कई दफे की है, जिसके बाद खरगे को ये सम्मन जारी किया गया है। पंजाब के सभी सिख विधायक और सिख कैबिनेट मंत्री सोमवार को अकाल तख्त के सामने जो हैं वो पेश हुए। वजह क्या है? वजह ये है कि गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी रोकथाम कानून के संबंध में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था। आपको बता दें कि भगवंत मान सरकार की लगातार इस मुद्दे को लेकर आलोचना हो रही है। भगवंत मान ने इसे लेकर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपना स्पष्टीकरण दिया, लेकिन उसके बावजूद अकाल तख्त ने आदेश दिया कि सोमवार को सभी सिख मंत्री और विधायकों की पेशी होगी अकाल तख्त के सामने और वैसा ही हुआ। और उन्होंने ये कहा था कि जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अधिनियम 2026 को सिख पंथ से सलाह मशवरा किए बगैर पारित किया गया और इसी कारण ये स्पष्टीकरण बेहद आवश्यक है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे 2 भारतीय प्रतिनिधि। आपको बता दें कि खामेनेई का अंतिम संस्कार जुलाई के पहले वीक में किया जाएगा। इसका कई दिनों का कार्यक्रम है और इसमें शामिल होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को भी न्योता भेजा गया था। खबर यह है कि अब भारत की तरफ से 2 प्रतिनिधि उनके अंतिम संस्कार का जो भी आयोजन है, जो भी कार्यक्रम है, उसमें शामिल होंगे और 4 से 9 जुलाई के बीच ही पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। खुद जाने की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 प्रतिनिधियों को भेजने का फैसला किया है। इनका नाम है जनरल सैयद अता हसनैन और पवित्रा मार्गेरिटा। इन 2 प्रतिनिधियों को चुना गया है और खामेनेई के अंतिम संस्कार में ये 2 प्रतिनिधि भारत की तरफ से शामिल होंगे। थम गए अमेरिका और ईरान के बीच हमले। संधि जो है पीस डील दोनों देशों के बीच साइन हुई, लेकिन ये बातचीत आगे बढ़े। खतरा इस पर मंडरा रहा था कि कहीं ये पीस डील जो है वो कैंसिल ना हो जाए, दोनों पक्षों का मूड ना बदल जाए। लेकिन फिलहाल राहत की खबर ये आई है कि अमेरिका और ईरान ने फिलहाल एक दूसरे पर सैन्य हमले रोक दिए हैं और इस पर दोनों ही देशों ने सहमति जताई है। दोनों देशों के बीच पिछले 3 दिनों से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे थे एक दूसरे पर और हालांकि हॉर्मुज को बंद नहीं किया गया है। किसी तरह की आवाजाही वापस से हॉर्मुज में बंद हो ऐसा नहीं है। हॉर्मुज जो जगह है वहाँ से लगातार जहाज़ जो हैं गुजर रहे हैं, लेकिन हमले एक दूसरे के बेस पर जारी थे। फिलहाल उसे रोक दिया गया है।
एमओयू के सभी बिंदुओं पर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत जारी है और इसी सिलसिले में मंगलवार को कतर में दोनों देशों के प्रतिनिधि तकनीकी स्तर पर एक बातचीत भी करने वाले हैं। फीफा वर्ल्ड कप के बीच एक बुरी खबर सामने आई। केप वर्डे के कप्तान पर रेप का आरोप लगा है। ये बड़ी मुश्किल में फीफा वर्ल्ड कप 2026 की केप वर्डे टीम जो है वो फंस गई है। अर्जेंटीना के खिलाफ राउंड ऑफ 32 मुकाबले से पहले टीम के कप्तान रियान मेंडेस पर रेप के गंभीर आरोप लगे हैं और ब्राजील की प्रतिष्ठित मीडिया संस्था ग्लोबो की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक न्यूजीलैंड पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और फिलहाल उनके खिलाफ कोई आपराधिक आरोप तय नहीं किए गए हैं, लेकिन तहकीकात और जांच जारी है। खेल की दुनिया से अगली खबर है। वैभव सूर्यवंशी के सपोर्ट में उतरे हैं सुनील गावस्कर। आयरलैंड के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी मैदान में नहीं उतारे गए। इसे लेकर सुनील गावस्कर बेहद हमलावर हैं इंडियन क्रिकेट टीम पर और साथ में ये भी कहा गया है कि इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच खेला जाए उसमें वैभव सूर्यवंशी को प्रायोरिटी से जगह दी जाए, उनका इस्तेमाल मैदान पर किया जाए। तो ये एक बड़ी खबर खेल के मैदान से। एंटरटेनमेंट की दुनिया से आवारापन 2 इसका टीजर जो है आउट हो गया है और सोशल मीडिया पर इसे मिला जुला रिस्पांस मिल रहा है। दिशा पाटनी और इमरान हाशमी की ये मूवी जो है, अगर आपको आवारापन याद हो पहले वाली, और अब उसका दूसरा हिस्सा आवारापन 2 जो है वो आ रहा है और इसके टीजर को मिला जुला रिस्पांस सोशल मीडिया पर मिल रहा है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें जिनका है आपसे सरोकार। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया टीवी के साथ।